बरवाला में शुरुआत गणेश महोत्सव डीसी चौक से हुई थी। स्टार्टिंग गणेश महोत्सव बरवाला में चौक से हुई। जनाब एक पकड़िए थोड़ा माइक का शोर आ रहा है। अब अंदर आ जाओ, अंदर की तरफ आ जाओ, अंदर की तरफ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, कुर्सी ले लो। भाई वो थोड़ी साउंड से डिस्टरबेंस हो रही है। नमस्कार जी मंत्री जी, नमस्कार मंत्री जी। जो प्रदेश के अंदर अधिक बरसात हो रही है, कई जिलों के अंदर जो कर्मचारियों की छुट्टियों की रद्द कर दिया गया है, क्या कहा जा रहा है कि जैसे बाढ़ जैसे हालात बने हो, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, इस बार इंद्र देवता ने ज़्यादा ही जल गिराने का काम किया है। आमतौर पे इस महीने में बरसात हमारे यहाँ नहीं होती, लेकिन इस बार लगातार बारिश होने से हमारे चाहे पड़ोसी राज्य की बात हो, पंजाब के अंदर भी बाढ़ आई हुई है और बाढ़ जैसे हालात हमारे यहाँ भी बन गए हैं। फिर भी प्रशासन ने पूरी तरीके से अलर्ट है और अपनी तरफ से पूरा प्रयास इस बात का कर रहा है कि लोगों को कम से कम दिक्कत परेशानी हो। आज भी हम बरवाड़ा में देख सकते हैं कि पावर हाउस के अंदर पानी भर जाने के कारण अभी भी लाइट नहीं है, लेकिन लगातार हमारे कर्मचारी अधिकारी इसको ठीक करने पे लगे हैं। जल्दी ही लाइट भी सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। फिर भी क्योंकि हमारा जो फ्लड कंट्रोल का जो डिपार्टमेंट है वो भी और सारे हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारीगण भी इसको अपना कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। जैसे पूरे प्रदेश का आपके पास फीडबैक आया होगा, कौन से जिले के अंदर समस्या अधिक आ रही है? आज पूरे प्रदेश के अंदर ही हर जगह बरसात है और सबसे पहले जो ज़्यादा बरसात हमारे हुई थी वो यमुनानगर साइड में हुई थी। यमुनानगर, पानीपत, परसों में अम्बाड़ा था, तो वहाँ भी क्योंकि मोरनी के ऊपर बादल फटने से वहाँ से चल करके जो टांगरी नदी के अंदर वो जो बारिश वो आया है, पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आया है, तो कई कॉलोनियों के अंदर भी जल भराव हुआ है। लेकिन प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जो जितना भी प्रयास किया जा रहा है वो कर रहे हैं। आमजन भी इसके अंदर अपना सहयोग करने का काम जो कर रहे हैं। जहाँ तक किसानों की फसलों की बात है, किसानों के कई जिले में फसलें भी खराब हुई है। सरकार की तरफ से क्षतिपूर्ति पोर्टल भी खोलने का काम किया है, जिससे किसान भाई अपना उस पर अपलोड करके जहाँ भी अगर कोई फसल खराब हुई है तो ताकि उनको पॉलिसी के हिसाब से बाद में मुआवजा दिया जा सके। मंत्री जी, अगर सिर्फ बरवाड़ा की बात करें तो वार्ड नंबर 18 बरवाड़ा का सबसे आज की बारिश का सबसे प्रभावित जो एरिया है, उसके बारे में बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि जैसे कहा मैंने कि आज बारिश से बहुत ज़्यादा हुई है, उससे प्रभावित हुए। लेकिन लगातार मैं आज नारनौल में था, लेकिन अधिकारियों के संपर्क में था और हमारे अधिकारीगण भी जो पाइप वगैरह लगा करके निरंतर पानी निकालने का काम जो कर रहे हैं। बरवाला का बिजली बोर्ड जो है पूरी तरह से डूब चुका है। आज पूरे बरवाला शहर के अंदर सुबह से लाइट नहीं है। लगातार वहाँ पंप सेट लगा करके और पानी निकाला गया। देखिए, अचानक एकदम से अनपेक्षित अगर बरसात या कोई भी चीज़ ज़्यादा आ जाती है तो एक बार दिक्कत परेशानी होती है, लेकिन लगातार उस पर कार्य करते हुए आज मैं समझता हूँ कि अभी जिस तरीके से मैसेज आया कि जल्दी लाइट भी शुरू हो जाएगी। जो अनअप्रूव्ड वार्ड है उनके अंदर हालत बहुत खराब है और जैसे कि आपने कहा था कि जैसे ही मैं सत्ता में आऊँगा इन वार्डों को अप्रूव करवाऊंगा। कोई भी चीज़ होती है एकदम से नहीं हो पाती। हमने लगातार हम उस पर कार्य करेंगे। हमने यहाँ स्टॉर्म वाटर के लिए बरसाती पानी निकास के लिए भी अभी 60 करोड़ रुपए मंजूर कराए हैं और जो दूसरी गलियों के भी और सीवरेज के भी हमने मंजूर कराए हैं। लेकिन अब वो काम अगर स्टॉर्म वाटर वाला पूरा करेंगे तो उसमें बात वो करते करते ही आप मान लो कि 7-8 महीने तो और लग जाएंगे एक कोई भी कार्य करते हो, क्योंकि यहाँ काम करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, उसमें टाइम लगता है। 5 करोड़ रुपए अभी गलियों के भी और के भी मंजूर होकर के आए हैं और लगातार हम और भी पैसे की कमी नहीं रहने देंगे और भी समझ, लेकिन कार्य करते हुए का टाइम लगेगा। मैं समझता हूँ कि बरवाड़ा की समस्याओं को दूर करने के लिए अभी भी 1-1.5 साल तक निरंतर और कार्य होगा, तब जाकर के ये कंप्लीट जो है मैं समझता हूँ कि होगा। आपके हल्के गांव बरवाड़ा में जैसे राजली गांव और मिर्जापुर गांव में बाढ़ आई हुई है, उन पर क्या कहोगे? राजली में भी है, मिर्जापुर के अंदर भी है, रायपुर शिकारपुर के अंदर भी है, न्याणा के अंदर भी है और खरकड़ी के अंदर भी पानी आया हुआ है खेतों के अंदर। लेकिन मैंने जैसे कहा
कि पानी निकास के लिए बुआड़ा गांव के अंदर भी पानी आ गया था, लेकिन हमने लगातार हमारा जो प्रशासन है, जो मतलब डिपार्टमेंट है, मतलब रिलीफ के तहत है, वो पानी निकालने का काम भी निरंतर करे, लेकिन ज़्यादा बारिश आने के कारण में एक दिक्कत परेशानी एक बार आई है। विपक्ष द्वारा बुलाना में गाँव डाइट और बदाड़ खरपुनेन गाँवों में आज स्थिति इतनी खराब है कि रोड बिल्कुल लबालब हो, घरों में पानी घुस गया। देखिए, ये प्राकृतिक एक तरीके से जो और बारिश होने के कारण एक बार दिक्कत परेशानी आती है अब भी, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि अभी स्थिति कंट्रोल के अंदर है। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इस बार तो बारिश बहुत होगी, अब बस करेगा। विपक्ष द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, अभी 10 माह से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन मंत्री जी द्वारा अभी तक कोई भी विकास के कौन सा कार्य नहीं विपक्ष? किए गए। विपक्ष का ही है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा निराश लोग हैं बेचारे। जी ठीक है।